नमस्कार दोस्तों। यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, इस संसार में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, बस उसे करने की ललक और प्रयास होना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बड़े ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। आइए सीखते हैं बहुपद होता क्या है और बहुपद की कैसे पहचान की जाती है और बहुपद के कौन कौन से टर्म होते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। आइए इसे हम समझते हैं और बहुपद को सीखते हैं कि बहुपद क्या है। मगर दोस्तों, बहुपद को सीखने से पहले हमें पद सीखना पड़ेगा, बीजी व्यंजक सीखना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें जानना पड़ेगा, इसके बाद तब हम बहुपद जान पाएंगे। आइए सीखते हैं। पर दोस्तों देखेंगे कि पद या टर्म किसे कहते हैं। ये पद या टर्म होता क्या है, तो आप देखें, कोई भी राशि जैसे चर, वेरिएबल या अचर जिसे कांस्टेंट, अब हम चर क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे चर कहते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि x प्लस वाई इजकल टू 10 और यहां पे 7 प्लस 3 इजकल टू 10। यहां 7 और 3 फिक्स है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर। लेकिन यहां x और y का मान फिक्स नहीं है। आप इस x की जगह 1 और y की जगह 9, x की जगह 2, x की जगह 2 और y की जगह 8, इस x की जगह 3, y की जगह 7, x की जगह 4, y की जगह 6, x की जगह 5, y की जगह 5, इसी प्रकार से रख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ x का मान और y का मान फिक्स नहीं है, और जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे ही चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जिसका मान फिक्स होता है, 7 है तो 7 है, 3 है तो 3 है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिस राशि का मान फिक्स होता है उसे अचर कहते हैं, और जिस राशि का मान फिक्स नहीं होता उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। दोस्तों, चर और अचर जो लिखे जाते हैं वो पद के रूप में या टर्म के रूप में लिखे जाते हैं। मुझे एक बात यहां समझ गए होंगे कि चर और अचर क्या है। तो चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान फिक्स होता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे जिसका मान फिक्स होता है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान फिक्स नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो वेरिएबल कहते हैं, अचर कहते हैं। दोस्तों, इसके आगे एक बात सीखते हैं हम लोग कि अब जैसे देखें, कोई चर हम ले लेते हैं, जैसे कोई चर लेते हैं, ये x है, तो x के आगे जो वैल्यू लिखी जाती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। और x के जो यहां लिखा जाता है हम एक्सपोनेंट या डिग्री कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जो x लिखा जाता है इसे बेस कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, बेस मतलब आधार।
और एक्सपोनेंट मतलब घात। तो समझ गए होंगे कि x के आगे या y के आगे या z के आगे जो लिखा रहता है उसे गुणांक कहते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है उसे एक्सपोनेंट या घात कहते हैं। जैसे आप देखें, जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो 3x², मैं ये कहूं कि इस x की घात कितनी है तो 2 है, और गुणांक कितना है तो 3 है, और आधार कौन सा है तो x है। मैं ये पूछूं मगर आपसे ये पूछूं कि x के घाते 4 का गुणांक क्या है तो 3 है, x की घात कितनी है तो 4 है, y के स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 6 है, y की घात कितनी है तो 2 है, और z का गुणांक कितना है 12, और z की घात कितनी है दोस्तों तो 1 है। तो क्या आप बात समझ गए कि कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। चर किसे कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे चर कहते हैं, जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। चर और अचर को लिखने का जो तरीका है दोस्तों उसे पद के रूप में लिखा जाता है या टर्म के रूप में लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 3x² प्लस 4y² प्लस 8। आप मुझे बताएं ये 3x² एक पद है, ये 4y² एक पद है, और ये 8 क्या है एक पद है। कुल मिला के कुल कितने पद हुए दोस्त तो 3 पद है। कुल मिला के कितने 3 पद है। तो अब आगे की अगर बात देखें, जैसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि 3x² प्लस 8, आप मुझे बताएं कि जो 3x² लिखा हूं मैं, ये जो x है ये चर है कि अचर है। तो आप कहेंगे ये चर के अंतर्गत आ रहा है, मतलब वेरिएबल है। ये किसके अंतर्गत है तो आप कहेंगे अचर के अंतर्गत है, मतलब कांस्टेंट है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहां परिभाषा लिखेंगे, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चर और अचर, चर और अचर के सम्मिलित रूप को, कौन से रूप को सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। हमने क्या कहा, चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो 3x² प्लस 8 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अगर आप आगे देखें, जैसे मैंने लिखा 4x घाते 1/2 प्लस 7x² प्लस 5। आप मुझे बताइए ये क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि यह चर है और यह भी चर है, और यह क्या है कांस्टेंट है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे बीजीय व्यंजक कहते हैं।
तो बीजी व्यंजक हम लोग समझ गए हैं। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, हमने चर बताया, अचर बताया, आपको पद बताया। चर किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे चर कहते हैं, जिसका मान निश्चित होता उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। बीजी चर और अचर को जिस तरीके से हम लिखते हैं एक पद दो पद में, तो पद कहलाते हैं। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजी व्यंजक कहते हैं। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके आगे की अगर बात हम करते हैं, जैसे इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हमने कितनी बात सीखी, तो हमने चर अचर पद और बीजी व्यंजक सीखा। अब सीखते हैं हम लोग बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा सुने। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट और पावर इज इन होल नंबर। किसी बीजी व्यंजक की अगर घात पूर्ण संख्या में होती है तो वह क्या कहलाता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट और पावर इज इन होल नंबर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। किसी भी बीजी व्यंजक का अगर घात, किसी भी बीजी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये जो परिभाषा में एक शब्द आ रहा है, एक टर्म आ रहा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। हमने कहा किसी बीजी व्यंजक के, किसी भी बीजी व्यंजक के घात अगर पूर्ण संख्या होती है, किसी बीजी व्यंजक की घात पूर्ण संख्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which exponent are in whole number is called the polynomial। किसी बीजी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी बीजी व्यंजक की घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सपोनेंट आर पावर are in whole number. An algebraic expression which exponent or power are in whole number, that is called polynomial। अब हम एक शब्द लिखा है होल नंबर, यहां शब्द लिखा है पूर्ण संख्या। आइए सीखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट, आंसर इनफाइनाइट। मेरे दोस्तों इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 1.2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं जो सिर्फ पूर्ण संख्या में होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते जाएंगे, इसे पूर्ण संख्या के अंतर्गत रहेंगे। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये रेशनल नंबर है। क्या 3/4 पूर्ण संख्या है? नहीं। 7/8 पूर्ण संख्या है? नहीं। मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या बटे में नहीं है। क्या पूर्ण संख्या माइनस में है? नहीं। पूर्ण संख्या सभी धनात्मक है और 0 से स्टार्ट है। क्या पूर्ण संख्या के आगे माइनस लगा है? नहीं। अगर सामने आप बताइए क्या -2 पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे नहीं। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। -1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये सब पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या इस रूप में होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है और अनंत तक जाती है, वो भी पॉजिटिव होती है। तो मेरे दोस्तों एक शब्द लिखा है कि बीजी व्यंजकों की घात कैसी होनी चाहिए,
पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अर्थात बहुपद को पहचानने का जो तरीका होगा, बहुपद को पहचानने का तरीका, मेथड टू रिकॉग्नाइज द पोलिनोमियल, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द पोलिनोमियल, हम पोलिनोमियल को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दोस्तों, बाय दिस मेथड टू नोइंग अबाउट द होल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट द व्हिच आर पोलिनोमियल्स और नॉट, कौन पोलिनोमियल है कौन नहीं है, इसकी हम पता जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बाय द नोइंग द होल नंबर्स, किसको जानकारी प्राप्त करके, होल नंबर की जानकारी प्राप्त करके। जैसे मैंने आपसे कहा कि x और x पावर 2 3x स्क्वायर प्लस 4, मुझे बताइए x की घात कितनी है, 1, बहुपद है कि नहीं है। x की घात कितनी है, 2, बहुपद है कि नहीं है। 3x स्क्वायर, x की घात कितनी है, 2, बहुपद है कि नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि x की घात 1/2 प्लस 4, ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। जो पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। हमें बीजी व्यंजक में चर को देखना है सिर्फ, क्या यह बीजी व्यंजक है तो आप कहेंगे है, क्या यह बहुपद है, नहीं, यह बहुपद नहीं है। आप बताइए, x की घाते -3, नंबर 2, x की घाते 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, नंबर 3, f की घाते 4 प्लस y की घाते 4 प्लस 3x। बताइए x की घात कितनी है, -3, क्या यह होल नंबर में है, नहीं है दोस्तों, यह बहुपद है, नहीं है। यहां बताइए x की घात कितनी है, 1/2, यह होल नंबर नहीं है, लेकिन यहां 2 है, यह होल नंबर है, और a नहीं है, इसलिए से बहुपद नहीं है। यहां बताइए 4 होल नंबर, यहाँ 1 होल नंबर, बहुपद है। इसका मतलब है कि जिस बीजी व्यंजक में अगर कोई चर है उसकी घात अगर होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर घात पूर्ण संख्या में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, तो वह बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों मेरे सामने एक सवाल आता है, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x/x, क्या यह बहुपद है? तो आप देखें, आप इस x को इसके नीचे और इस x को इसके नीचे लगा लीजिए, जरा लगाकर चेक करेंगे तो x स्क्वायर बटा के x होगा और 3x बटा के x होगा। एक x कटेगा, x हो जाएगा, और x करके 3 हो जाएगा। जरा बताइए यहाँ घात कितनी है, 1, बहुपद है कि नहीं है। दूसरा देखिए, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x, यही लिखा, लेकिन मैंने लिखा x स्क्वायर। जरा अब चेक करिए क्या यह बहुपद है, तो दोनों को उसके नीचे लगा लीजिए, x स्क्वायर बटा के x, यहाँ मैंने लिखा 3x बटा के x स्क्वायर। दोस्तों x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, 1 आएगा, लेकिन दोस्त 1 कटेगा तो 3 बटा के x आएगा। यह x ऊपर जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 1 प्लस 3x घाते -1 हो गया। नहीं बात, -1 आ रहा है, क्या -1, क्या -1 इज अ होल नंबर? नो, -1 is not a whole number, so this is not a polynomial. It is only algebraic expression. This is not polynomial. यह बहुपद नहीं है, यह है, ये क्या है, यह एक बीजी व्यंजक है। तो बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो परिभाषा में अपने जो शब्द सीखा है देखेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? किसी बीजी व्यंजक की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। एन algebraic expression which exponent or power are in whole number, that is called polynomial. होल नंबर क्या होती है? जिसकी शुरुआत 0 से होती है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर बटे में नहीं होती, होल नंबर माइनस में नहीं होती है दोस्तों। मैं अगर आपके सामने एक शब्द और लिखूं, जैसे मैंने कहा कड़ी में 3x प्लस 4, क्या यह बहुपद है? यह बहुपद नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर रूट को हटाएंगे तो x की पावर 1/2 आएगा प्लस 4, और 1/2 जो है ये 1/2 है दोस्त, यह 1/2 होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। तो क्या यह बीजी व्यंजक है? हाँ बीजी व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कोई बहुपद है तो बीजी व्यंजक होगा, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद होंगे यह कंफर्म नहीं है। अर्थात
सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। इस बात को आप नोट कर लें अच्छे से कि सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। Every or you can say that all the polynomial may be an algebraic expression, but all algebraic expression not a polynomial। मेरे दोस्तों, सभी भी बहुपद बीजी व्यंजक होता है, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। दोस्तों, हमने आपको ये बताया बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा बताई, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर किसे कहते हैं हमने बताया, बहुपद को इसे पहचानते वाला हमने ये बताया। अगले वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रकार के टाइप पर चर्चा करेंगे, बहुपद से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लगाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुपद पढ़ लेने के बाद बहुपद के एक भी वन सिंगल क्वेश्चन यू कैन नॉट ड्रॉप, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।